मज़ा सेम क्वेश्चन टू यू, क्या आप सिंपली सिचुएशन डिफ्यूज की जा रही है, लटकाया जाएगा मामले को कि ये कहीं पे कमीशन की कोई मीनिंगफुल चीज़ है? बिकॉज जो एक चीज़ अच्छी हुई है कि जो पहले 6 जजेस हमें लगता था बहुत एक्सपोज हो गए हैं, वो अब प्रोटेक्टेड हो गए हैं बिकॉज उन पे एक ओनरशिप आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, सो दे आर नॉट थ्रेटन्ड द वे दे वर अर्लियर। बिसाइड्स दैट कहीं पे चीज़ ये बेल कहीं चढ़ती नजर आती है? देखिए, जो है वो रिट ऑफ द जुडिशरी का सवाल आ गया है। आप देखें ना कि आपका सिस्टम जो है किस तरीके से कोलैप्स हो रहा है। मतलब पिछले 8-10 दिन में कितने जजेस को ये ख़त मिले हैं जिसमें जहरीला मवाद है, और उसमें अब तक क्या प्रोग्रेस है। अगर आप यही डिटेक्ट नहीं कर पा रहे अब तक कि जी वो ख़त कैसे डिलीवर हुए, कहाँ से डिलीवर हुए, किसने डिलीवर किए, उसमें उसका फॉलोअप क्या होगा, उन लोगों को पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी ना दी जाएगी, हम अभी तक उस तक भी नहीं पहुँचे। अगर कोई प्रोग्रेस इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ी होगी, कुछ बड़ी होगी, तो कम से कम इस वक्त तक हमें नहीं पता। लेकिन ये जो है ये बड़ा टेस्ट केस है, यानी उन 6 जजेस के खतूत, उन 6 जजेस के ख़त के साथ ये जो मामला है ये बहुत डायरेक्टली बड़ा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि अगर सुपीरियर जजेस को इस तरीके के खतूत इतनी आसानी से डिलीवर हो गए तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ रिट ऑफ द जुडिशरी का भी सवाल आ गया है। मसला ये है कि यहाँ हम चीज़ों को अंडर द कारपेट डालने की कोशिश करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, और अब ये मामला जुडिशल सिस्टम की तरफ आ गया है। आप देखें कि पिछले 10-12 साल में हमारे यहाँ सिर्फ जुडिशल सिस्टम जो है वो कोर्ट नंबर 1 के गिर्द घूमता रहा है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी कोर्ट नंबर 1 के गिर्द घूम रहा है। वो तो गेट नंबर 4 का कहते हैं, उसके गिर्द घूमता है, कोर्ट नंबर 1 में नहीं घूमता है। गेट नंबर 4 और कोर्ट नंबर 1 वही है। मतलब अब ज़्यादा तवज्जो इस तरफ आ गई है, गेट नंबर 4 की तवज्जो ज़रा दूसरी हो गई है। लेकिन ये सारा मामला जो है वो हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ चले जाते हैं। हम और रिट ऑफ द स्टेट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस वक्त जो सवाल है कि क्या ये मामला लटकेगा, ये मामला लटकेगा। अगर ये मामला लटकेगा तो इसके नुकसानात और ज़्यादा हैं, और इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसलिए कि अगर आप इन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर पाए, नहीं वो बात और है मज़र। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपके ओपिनियन में ये मामला इसी तरह बस शोर शूर मचेगा, कमीशन बन जाएगा, शायद वो कोई रिपोर्ट दे दे, बट दैट्स इट, कोई उससे कंक्लूसिव चीज़ तो नहीं निकलेगी? ये तो नहीं होगी अच्छा जी ABC को सजाएं होंगी और इस तरह चीज़ें होंगी, वो तो नहीं होगा। देखिए, ऑलरेडी मैं गलत हूँ, लेकिन ऑलरेडी इतनी लंबी डेट दे दी गई इस केस के अंदर कि लगता यही है कि कि ये शायद हम ये असेस नहीं कर पा रहे कि मामला कैसे रिजॉल्व होगा। यानी उन जजेस की जो कंसर्न है उसको किस तरह एड्रेस किया जाएगा, किस तरीके कौन सा मॉडस ऑपरेंडाई जो है इख्तियार किया जाएगा, क्या होगा, क्या जजेस जो है जजेस ने सजेस्ट किया था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। जजेस ने तो कहा था जुडिशियल कॉन्फ्रेंस बुलाएं, तमाम हाई कोर्ट्स के जज आके सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करें, उसके बाद एक लाहे अमल तैयार हो जाए। वो रिजेक्ट कर दिया गया, बना दिया गया कमीशन। जब पब्लिक बैकलैश आया तो सो मोटो ले लिया। मैं तो हैरान हूँ कि ये चीफ जस्टिस साहब पे हैरान हूँ कि ये क्या मीडिया और सोशल मीडिया की बेसिस पे फैसले करते हैं कि पॉइंट्स ऑफ लॉ पे फैसले करती है सुप्रीम कोर्ट हमारी? देखिए, इस वक्त तो मामला मालिक जुडिशियल कन्वेंशन आप बुलाएं नहीं बुलाएं, ये जो मामला है ना कि किस तरीके से प्रेशर आता है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लेवल तक नहीं है। ये अगर आप चले जाएं एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जजेस के पास चले जाएं, आप उससे नीचे की अदालतों में चले जाएं, और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। और ये थ्रेट परसेप्शन जो है, इन्होंने बादअक़ात जजेस की ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाला है, और बाद सिचुएशन में, और ये सिर्फ हम उन इदारों की तरफ, ये सिर्फ उधर ही से नहीं होता। आपके टेरर नेटवर्क जो हैं, आपको पता नहीं है टेरर नेटवर्क किस तरह जजेस को थ्रेट करते हैं, किस तरीके से
पिछले चंद सालों So we don't. I want to move to the next question. I want a yes or no answer. क्या ये कमीशन वाली चीज का मीनिंगफुल रिजल्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं बनने इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि कंक्रीट आपको नहीं मिल पाएगी। चले अगर इशारे उसी तरफ हैं तो फिर मसला ये है कि उस तरफ कौन जाएगा। जी, अगर ये चीज चलती है, क्या चीफ जस्टिस को इसमें लेनी चाहिए ये एक्सटेंशन या टेनर पोस्टिंग? बिकॉज अगर अदरवाइज उन्होंने इस साल रिटायर हो जाना है कि ये नेक्स्ट चीज़ ऐसे होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये जो ओहदों को तौसी देने की हमारी यहाँ रिवायत पड़ी हुई है, इसके सिर्फ नुकसानात हैं, फ़ायदे आज तक मुझे नहीं समझ में आए। फ़ायदे हुए हों तो ज़रूर बताइएगा। तो पहली चीज़ ये कि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये पार्लियामेंट के थ्रू चीज़ होती है तो वो और भी लीथल है, इसलिए कि इससे पहले हमने देखा कि जिस तरीके से आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस की रिवायत पड़ी और फिर हमने देखा जनरल ज़िया-उल-हक से लेके मुख्तलिफ जर्नल्स को दूसरे जर्नल्स पे जो है तरजीह देकर आर्मी चीफ बनाया गया। उसका अगर आज तक फ़ायदा हुआ हो तो बता दें। जिन्होंने किया उनको फ़ायदा हुआ। भुट्टो की मिसाल आपके सामने, क्या भुट्टो को बहुत फ़ायदा हुआ जनरल ज़िया-उल-हक को लाने का? क्या नवाज शरीफ को फ़ायदा हुआ जनरल मुशर्रफ को लाने का? नहीं होता फ़ायदा। इसलिए और इसी तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेस के मामले पे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन कम से कम एक पैटर्न सेट है कि किसने आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद चीफ जस्टिस होना है। और ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, इसमें नेगेटिव चीज़ नहीं है। तो तब भी वो तो मज़र फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो फिर आइंदा से नया पैटर्न सेट हो जाएगा ना। आपको पता होगा कि ये जज 3 साल रहेगा, फिर इसके बाद फलाना जज, तो वो तो फिर एक नया पैटर्न सेट हो जाएगा। उससे तो फर्क नहीं पड़ता। अभी भी तो कई जबरदस्त जज होते हैं, वो सीनियरिटी की गेम में चीफ जस्टिस नहीं बन पाते, वो रिटायर हो जाते हैं। नहीं, लेकिन मालिक अब चीफ जस्टिस को तौसी देने की बात आएगी। लाइक I'll give you one small example. For example, मीडिया तो नहीं लेने चाहिए, लेकिन आई थिंक लेने भी चाहिए। मसलन एक जज हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस, स्टर्लिंग रिकॉर्ड है। वो क्यों चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे? क्योंकि साकिर निसार साहब मुनीब साहब को ले आए सिंध से और उनके ऊपर ले आए। वो क्यों ले आए? बिकॉज लोग कहते हैं, यार उन्होंने कि जी वो उनके ससुर इनको लाए थे तो शायद इन्होंने व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, लेकिन उस बंदे की सीनियरिटी चली गई। अब अगर 3 ईयर टेनर चलती है तो पाकिस्तान को याहिया अफरीदी जैसा ज़बरदस्त चीफ जस्टिस भी मिल जाता है। सो हर निज़ाम के प्रोज एंड कॉन्स तो हैं। नहीं, लेकिन देखिए, पहली चीज़ यहाँ जो जजेस की सिलेक्शन का मामला है, उसको देखने की ज़रूरत है, चाहे वो हाई कोर्ट के लेवल पे हो या नीचे लोअर कोर्ट के लेवल पे हो। आप मुझे बताएं कि हम में से किसी को पता है कि जो जजेस बने हैं उनका सुप्रीम कोर्ट छोड़ दें, हाई कोर्ट छोड़ दें, नीचे के कोर्ट से एक जो है उनके साथ कितने उनके ऐसे जजमेंट्स हैं जिन्हें हम लैंडमार्क जजमेंट्स कहें? सही कहते हैं। उन्होंने हाई कोर्ट्स में कौन से ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जो लैंडमार्क जजेस हैं और जो वाकई डिजर्व ये तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने बेड़ा गर्क किया था ना। एक प्रोसेस बना कि जजेस रेकमेंड करेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी उसको वेट करेगी, अगर वो रिजेक्ट करेगी तो इनको फिर रीजंस देने पड़ेंगे दोबारा नाम। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी सबकी जो मेरा नाम आएगा वही बनेगा, वरना उड़ा के रख दूंगा सब कुछ। तो उसके बाद तो एक चीजों को तमाशा बन गया। उन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, ना कि आप तौसी देना शुरू कर दें। देखिए, तौसी के नुकसानात क्या होते हैं? तौसी नहीं हम कह रहे, हम टेनर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, तौसी नहीं है। अगर हम दे देते हैं कि जो चीफ जस्टिस बनेगा वो 3 साल बनेगा, वो तौसी नहीं है, नया सिस्टम आ जाएगा, टेनर पोस्टिंग आ जाएगी। तो तौसी तो नहीं है, जो टेनर पोस्टिंग है उसमें तो ठीक है कि आप एक जज का एक हर जगह ये होता है। तो मेरा सवाल ये है, क्या फायज ईसा साहब अगर आप इसको अप्रूव करवा गवर्नमेंट लाती है, लॉ करती है, अगर किसी भी तरीके से ये हो जाता है, क्या चीफ जस्टिस फायज ईसा को पहला टेनर जज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, फायज ईसा साहब खुद करते रहे, जो एक मेरे लिहाज से एक मुस्बत चीज़ है जो मुझे जस्टिस बंदियाल साहब में नज़र नहीं आई। फायज ईसा साहब ने कोशिश की कि कलेक्टिव डिसीजन करें। उन्होंने जो भी फैसले किए
उससे पहले उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग की, फुल कोर्ट रेफरेंस किया, बड़े बेंच बनाए इररिस्पेक्टिव, और उनकी लाइव कवरेज का सिलसिला शुरू किया। ये वो एलिमेंट्स हैं जिसमें एक मुस्बत पहलू नजर आता है। वैसे उसमें एक और भी कर लिया करें, दूसरों को भी बोलने दिया करें, वकला को भी बोलने दिया करें कि लाइव कवरेज में अगर आप टाइम निकालें तो मेरे ख्याल में 95% टाइम चीफ जस्टिस साहब खुद ही बोल रहे नहीं, होते हैं। लेकिन उसके लिए फिर अलग नहीं, उसके लिए फिर पैनल बनाना चाहिए। हाँ